देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड। एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। ठीक, ये सोलिनॉइड है, हमने मान लिया कि एक लॉन्ग सोलिनॉइड ये है, ठीक, जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे इंटर कर रहा है, ऐसे निकल रहा है, मतलब ऊपर से बाहर से निकल रहा है, अंदर से डाउन हो रहा है। ठीक, तो जब बाहर से निकलेगा अंदर डाउन होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, ऐसे कर्ल करो, ऐसे इंटर कर रहा है, उधर से बाहर से जैसे निकल रहा है तो ऐसे होगा, कर्ल करो, इस तरफ डायरेक्शन होगा। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, तो ये हमने बना दिया। ठीक, ये डॉट 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 क्या दिखाए हैं, डॉट 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 है कि मतलब कि ये डॉट डॉट का मतलब है कि करंट वहां से बाहर आ रहा है, क्रॉस का मतलब करंट यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक, सोलिनॉइड को मतलब बीचों बीच काट के देखो, अगर ऐसे ऐसे बीच में काट के इमेजिन करके देखो तो ऊपर से करंट आता हुआ दिख रहा है, तो ये करंट आता हुआ है और नीचे करंट इंटर कर रहा है, ऐसे निकला, ऐसे मतलब ऐसे उठा, ऐसे डाउन हुआ, फिर डाउन होकर निकला, फिर यहाँ से उठा, ऐसे डाउन हुआ, है ना, इसलिए ऐसे दिखाया हुआ है। तो कर्ल करोगे अगर उसके डायरेक्शन अपना फोर फिंगर को, तो ये थंब डायरेक्शन से है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे। बोलो सही? हाँ, चलो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल गए। अब हमको निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है कि इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर कितना होगा। ठीक, जरा देखो, एक्सपेरिमेंटली फाउंड ये किया गया कि बाहर सोलिनॉइड के बाहर थोड़ा आगे निकलो, आउटसाइड निकलो, तो नियरली इक्वल टू 0 हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों 0 हो जाता है उसका रीजन हम बता रहे हैं, एक मिनट समझ लो। पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटसाइड 0 हो जाएगा। यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है। बीच में क्या होगा तो जरा इस पे देखेंगे बाद में, वो एम्पियर्स लूप जब लगाएंगे तो समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले ये देखो कि यहाँ पे आउटसाइड पे 0 हम लोग क्यों लेते हैं, है ना। समझो, अगर ये सोलिनॉइड का एक ये वाला कॉइल और एक ये वाला कॉइल हम निकाल लिए, इसको यहाँ पुट किए, करंट तो दोनों में डायरेक्शन सेम ही रहेगा, ऐसे यहाँ भी निकलेगा, वहां भी वैसे ही निकलेगा। ठीक, हमने यहाँ पे पुट किया। अब मान लो कि जैसे ये ऐसे रखा है, एक ये रखा है, एक यहाँ पे ऐसे रखा, ये और ये रखा हुआ है। ओके, तो ये रखा हमने यहाँ पे, तो इस जगह पे, इस टिप पॉइंट पे करंट मेरी तरफ निकल के आएगा, ऐसे ऐसे निकल के आएगा करंट। ये रहा अपना कॉइल, ऐसे रखा, एक कॉइल ऐसे रखा है सेंटर, ये एक कॉइल ये रखा है। तो इस जगह पे जब करंट ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे करंट आउटसाइड आएगा, और यहाँ पे अगर थंब रखोगे, ऐसे कर्ल करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा। समझ में आ रहा है? देखो, यहाँ पे थंब रखोगे ऐसे, ये थंब, और ऐसे कर्ल करोगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंटर करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा, यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा। तो करीब पास के लिए इंटर किया, एग्जिट किया, थोड़ा और दूर आया तो यहाँ से इंटर किया, यहाँ से एग्जिट किया, वही बनाए हैं। तो एक यहाँ पे पास में इंटर किया, इधर से एग्जिट किया, और सेम इसके लिए भी उधर ही डायरेक्शन है करंट का, तो यहाँ भी एक इंटर किया, आता हुआ दिखेगा, यहाँ से आया और यहाँ पे एग्जिट किया। ठीक, तो ये जा रहा है, उधर से वो आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करीब करीब 0 नहीं हो जाएगा भैया? ये इधर से जा रहा है, उधर से वो आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो नियरली इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी यहाँ पे वही केस होगा। अगर करंट उधर जा रहा है, करंट उधर जा रहा है, तो थंब रख के कर्ल करोगे तो यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से इंटर, यहाँ से निकला, तो यहाँ भी करीब करीब 0 हो जाएगा।